सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4-5 पार्ट पढ़ लिए हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने संवैधानिक विकास के बारे में पढ़े थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़े थे, प्रमुख समितियों के बारे में पढ़े थे और किस देश के संविधान से क्या लिया गया इस बारे में पढ़े थे, यानी संविधान के स्रोत के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ऐसे संविधान लिखने वाला अगर पूछ दे कि प्रथम लिखित संविधान की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई, तो वो अमेरिका में हुई। ठीक है, यानी लिखने वाला सबसे पहला देश कौन है संविधान, तो वो है अमेरिका। और भारत का संविधान क्या है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आखिर भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है, तो ठीक है इस बारे में जानेंगे। क्योंकि इसमें जो अनुच्छेद है वो 395 है। कितने अनुच्छेद हैं? 395। और भाग की बात किया जाए तो भाग पहले 22 थे और अनुसूची की बात किया जाए तो पहले कितने थे? 8 थे। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे देश का संविधान सबसे बृहद है, सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में अगर बात पूछेगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? तो 22। अनुसूची कितने थे? तो 8। ये देखिए अनुच्छेद आज बढ़कर 465 हो गया है। कितना हो गया है? 465। और भाग 22 बढ़कर कितना हो गया है? 25। और अनुसूची 8 से कितना हो गया है? 12 हो गया है। तो अभी अगर वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में अगर अनुच्छेद पूछेगा कि कितने हैं तो 465, भाग पूछेगा तो 25 भाग और अनुसूची पूछे तो 12। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बताइए यहां से कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका। ऐसे संविधान की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई, तो वो ब्रिटेन में उत्पन्न हुई। और ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो अलिखित संविधान है। विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। भारत के संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, तो 395 थी। भाग कितने थे, तो 22। और अनुसूची कितने थे, तो 8। अभी अनुच्छेद 395 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 465। भाग कितने हैं अभी वर्तमान में, तो 25। और अनुसूची कितने हैं, तो 12। ठीक है, अनुसूची कितने हैं? 12। आज हम लोग 12 अनुसूची के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कि कितने अनुसूची भारतीय संविधान में है, तो 12 अनुसूची है। कौन कौन से अनुसूची है, चलिए इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो पहले 8 थे, अभी 12 हो गए हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं भारत के अनुसूचियां, या अनुसूचियां डायरेक्ट बनाइए अनुसूचियां। तो अनुसूची पहले कितने थे? 8। और 8 से कितने हो गए? 12। कौन से अनुसूची, तो देखिए पहला अनुसूची में क्या है, पहला में है भारत, या इसको लिख सकते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, दूसरा में क्या है, दूसरा अनुसूची में क्या है, प्रमुख लोगों का वेतन। ठीक है, दूसरा अनुसूची में क्या है, प्रमुख लोगों का वेतन। तीसरा में क्या है, शपथ ग्रहण। ठीक है, प्रमुख लोगों का शपथ ग्रहण। और चौथे अनुसूची में क्या है, चौथे अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखिए ये 4 आप याद कर लें। ठीक है, पहले अनुसूची में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ कहने का मतलब भारत और उसके राज्य क्षेत्र। अभी बताइए
कि कितने राज्य हैं, तो अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका प्रावधान कितने कौन से अनुसूची में किया गया है, तो पहले अनुसूची में। तो सवाल यहां से क्वेश्चन और भी आएंगे कि अगर संशोधन होते हैं और नए राज्यों का निर्माण होता है तो कौन से अनुसूची में संशोधन होगा, तो कौन से अनुसूची में संशोधन होगा, तो पहले अनुसूची में होंगे, क्योंकि पहले अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो पहला अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरे अनुसूची में क्या है, प्रमुख लोगों का वेतन, प्रमुख लोगों का वेतन। और तीसरे में क्या है, शपथ ग्रहण। और चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। पहले अनुसूची में क्या है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में वेतन, तीसरा में शपथ ग्रहण और चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। एक बार और बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। पहला में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में है वेतन। तीसरा में क्या है, तीसरा में शपथ ग्रहण और चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब सवाल उठता है यहां से, देखिए बहुत सारे फैक्ट आते हैं कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य में है, तो यूपी में है, ठीक है। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। इसके बाद तो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितना, 19। इसके बाद देखिए आपको तमिलनाडु में 18, ठीक है। ये 3 कम से कम आप याद रखेंगे। यूपी में कितना, 31, महाराष्ट्र में कितना, 19 और तमिलनाडु में कितना, 18। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कहां है, उत्तर प्रदेश 31, इसके बाद महाराष्ट्र 19, इसके बाद तमिलनाडु 18। और देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने सीटें, 16 सीटें, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या कितनी है, 16, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग 4 अनुसूची के बारे में पढ़े हैं। 4 अनुसूची में पहला में बताइए, पहला अनुसूची में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है, वेतन। तीसरा में क्या है, शपथ ग्रहण। और चौथा में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब बताइए सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहां है, उत्तर प्रदेश में। कितना सीट है, तो 31, ठीक है। इसके बाद बताइए दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो महाराष्ट्र आता है। तो कितने सीट है, 19 सीट है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन आता है, तो तमिलनाडु आता है। और तमिलनाडु में सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 18। अब सवाल आता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने सीटें हैं, 16 सीटें। अब आपसे पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीट कहां कहां से आते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 4 सीट, दिल्ली से 3 सीट और पुडुचेरी से 1 सीट। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कितना सीट, 4 सीट, फिर दिल्ली में कितना सीट, 3 सीट और पुडुचेरी में कितना सीट, 1 सीट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको देखिए हटा देते हैं हम। तो अभी तक हम लोगों ने 4 अनुसूची पढ़ ली। पहले अनुसूची में क्या है, बोल दीजिए एक बार मेरे साथ फिर से। पहले अनुसूची में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है, वेतन। तीसरे में क्या है, शपथ ग्रहण। और चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सबसे अधिक सीट कहां, उत्तर प्रदेश 31 सीट। दूसरे नंबर पर है कौन, बताइए, महाराष्ट्र 19 सीट। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, कितने सीट, 18। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट। और केंद्र शासित प्रदेश में कहां कहां, तो जम्मू कश्मीर में 4 सीट, दिल्ली में 3 सीट और पुडुचेरी में 1 सीट, ठीक है। अब देखिए यहां से आता है कि समान सीटें, समान राज्यसभा की सीटें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये अगर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो स्तरीय प्रश्न बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको गड़बड़ करने की संभावना ज्यादा रहता है। तो हम आपको जो समान सीटें हैं उसको लिख दे रहे हैं, आप याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपको दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड,
ये 3 सीटें हैं, ठीक है। इसमें कितने कितने सीट हैं? 3 सीट हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। इसके बाद देखिए और समान सीटें कहाँ कहाँ हैं, तो और समान सीट आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसमें कितने सीटें हैं? तो इसमें सीटों की संख्या 11 है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप याद रखेंगे पंजाब, तेलंगाना और असम, इसमें सीटों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। अब देखिए हरियाणा, याद रखेंगे हरियाणा वाले को हमेशा 36 का आंकड़ा हो जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 5 सीट है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, हरियाणा वाले को 36 का आंकड़ा हो जाता है। इसमें कितना? 5 सीट, ठीक है। और भी याद रख सकते हैं आपको राजस्थान और उड़ीसा, ठीक है। राजस्थान और उड़ीसा में कितने सीटें हैं? 10 सीट हैं। तो यहां से देखिए आपको सुमेलित करने वाले ये सब प्रश्न आते हैं। और देखिए एकक सीट कहां कहां है, तो आप 7 सिस्टर जानते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें असम को छोड़ दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इसमें 1 सीट है। और कहा? गोवा और सिक्किम में, याद रखेंगे गोवा, सिक्किम, ये सब में भी कितना सीटें हैं? 1 सीट है। और पूर्वोत्तर राज्य जो 7 सिस्टर है उसमें सिर्फ छोड़ देना है असम को, क्योंकि असम हम ले लिए यहाँ पे, पंजाब, तेलंगाना, असम, इसमें कितने सीट हैं? 7 सीट। और यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो असम को अगर हटा दीजिएगा तो 6 राज्य में कितना? 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, ये सब में 1 सीट है। और गोवा और सिक्किम में भी 1 सीट है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं। देखिए ऊपर का राज्य दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसमें 3 सीट है, ठीक है। गोवा, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य में असम को छोड़ दिया तो असम में 1 सीट है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पंजाब, तेलंगाना, असम, पंजाब, तेलंगाना और असम में 7 सीट है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये तीनों, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य बीच में गुजरात, मध्य प्रदेश और नीचे आइएगा तो आंध्र प्रदेश। और हरियाणा वाले को 36 का आंकड़ा हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा, 5 सीट। और राजस्थान और उड़ीसा कितने सीट? 10 सीट। यहां से देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में समान प्रतिनिधि वाले राज्यसभा में सीटें किस राज्य में है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अगर दिमाग में है तो आप इजीली बना दोगे। चलो अब देखिए हम लोग 4 तक पढ़ लिए थे, अनुसूची पढ़े हम लोग, 4 अनुसूची के बारे में पढ़ लिए हैं। पहला अनुसूची क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ ग्रहण, चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, और 5वां में है सभी राज्यों में SC ST के लिए प्रशासन की व्यवस्था, ठीक है, सभी राज्यों में। और 6ठे में है केवल 4 राज्य, इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। अमे मित्र, अ से असम, में से मेघालय और मी से मिजोरम और त से त्रिपुरा, ये 4 राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था है, ठीक है। तो 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे, 5 में और 5 और 6 में प्रशासन की व्यवस्था है। देखिए किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, ठीक है। इसमें सभी राज्यों के लिए है और इसमें केवल 4 राज्य। 4 राज्य कौन है? आप कैसे ट्रिक याद रखेंगे? अमे मित्र,
ठीक है, अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो 5-6 याद हो गया आपको, 6 अनुसूची आपको क्लियर हो गया। 7वें में क्या है, तो 7वें में है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। आप कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध है। इसमें 3 तरह का सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया, कनाडा से। ठीक है, और इसमें संघ सूची, संवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान आपको कहां से है, कनाडा से। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी केंद्र राज्य संबंध, अर्थात सूची का वर्णन कितने अनुसूची में है, तो 7 में है। सूची कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। संघ सूची जिसमें कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, संवर्ती सूची जिसमें कानून केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। क्वेश्चन यहां से आते हैं कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो पहले 97 थी, अब 98 हो गई। संवर्ती सूची में पहले 48 थे, अब 52 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 59 हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, 97 तो 98 हो गया। यहां से भी एक प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, संघ सूची 97, 98, संवर्ती 48, 52 और राज्य सूची 66 से 59। ठीक है, तो 5 में क्या है, सभी राज्यों में SC/ST के लिए प्रशासन व्यवस्था, और 6 में है अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में प्रशासन की व्यवस्था जनजातियों के लिए। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी केंद्र राज्य संबंध कितने अनुसूची में है, तो 7 अनुसूची में है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची देखिए, यहां से और भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपको होमवर्क में रह गया कि आप ये नोट आउट करेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। जैसे मैं कुछ का नाम बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो देखिए संघ सूची में आते हैं रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा, बचत बैंक, ठीक है, रक्षा, रेलवे, जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। एक शेयर बाजार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किस सूची का विषय है, संघ सूची का। राज्य सूची का विषय पुलिस हो गया, ठीक है, रेलवे पुलिस हो गया, कारागार हो गया, ठीक है, जेल, फिर आपको पंचायती राज हो गया, भूमि सुधार हो गया। तो ये सब किस सूची के विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। और संवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं, तो संवर्ती सूची में शिक्षा आ गए, वन आ गए, माप तौल आ गए, फिर परिवार नियोजन आ गए, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब संवर्ती सूची का। आर्थिक योजना हो गए, ये सब आपको संवर्ती सूची में आते हैं। और भी आते हैं विवाह से संबंधित कानून, विच्छेद जैसे तलाक, गोद लेना, ये सब किस सूची के विषय हैं, तो ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए आप यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में कौन संघ सूची के विषय हैं, संवर्ती सूची के विषय हैं और राज्य सूची के विषय हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलिए देखिए, इसमें हम संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का ये जो भी एग्जाम्पल है वो हम लिख दिए हैं। आप इसको देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, संघ सूची में रेडियो, टेलीविजन, डाकघर, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, शेयर बाजार, बचत बैंक, जनगणना, निगम कर। देखिए आप बैठकर अच्छे से इसको लिख कर याद करिएगा तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा देर 5 मिनट इस पे समय दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। राज्य सूची पुलिस, रेलवे पुलिस, ठीक है, पंचायती राज की सूची का विषय है, तो राज्य सूची का। कारागार जो जेल है, ठीक है, गैस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का।
प्रति व्यक्ति कर, भूमि सुधार, ये भी किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। समवर्ती सूची शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक से संबंधित, गोद लेना, ठीक है, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनगणना की सूची का विषय है तो संघ सूची से, और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हम लोग 7 अनुसूची पढ़ चुके हैं। अब देखिए 8वें अनुसूची में क्या है, तो 8वें अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। 8वें अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। तो ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थे। तो हमारे संविधान में कितने भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। ये हम लोग पढ़ेंगे भाग 17 में, ठीक है। कितना में पढ़ेंगे? भाग 17 में पढ़ेंगे, जहां 22 भाषाओं का उल्लेख है। और कौन से अनुसूची में है? तो 8वें अनुसूची में है। चलिए 1 से 8 तक रिपीट करा देते हैं कि अनुसूची कौन कौन है। मेरे साथ बोलिए। पहला में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में है प्रमुख लोगों का वेतन। तीसरा में है प्रमुख लोगों का शपथ ग्रहण। चौथा में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। 5वां में क्या है? तो सभी राज्यों में SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था। और 6 में है स्पेशल 4 राज्य। वो 4 राज्य के लिए हम ट्री क्या बताए हैं? अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए प्रशासन की व्यवस्था। और 7 में है सूची, केंद्र राज्य संबंध है। कितने सूची का प्रावधान है? 3 सूची का। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में 97 से 98 हो गया है। राज्य सूची में 66 से 59 हो गया है। और अगर समवर्ती सूची की बात करें तो 48 से 52 हो गया है, ठीक है। अब 8वें अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिए जो 9, 10, 11 जो 4 बढ़े हैं उसका एक ट्रिक याद रखेगा, भूदपन। कौन सा ट्रिक याद रखना है? भूदपन। ये देखो 9, 10, 11 और 12। भूदपन, भूमि सुधार, भूमि सुधार। ये 10 से हो गया दल बदल, दल बदल, दल बदल कानून। 5 से पंचायती राज, पंचायती राज। और 9 से नगर पालिका, नगर पालिका या नगर निकाय, ठीक है। तो ये आपको जो बढ़े हैं 4, इसका ट्रिक क्या याद रखना है? भूदपन। भू से भूमि सुधार, 10 से दल बदल, 5 से पंचायती राज और 9 से नगर पालिका। क्वेश्चन आता है कि भूमि सुधार कौन से संविधान संशोधन? तो पहला संविधान संशोधन 1951। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। और पंचायती राज 73वां और नगर पालिका 74वां। और ये कौन से संविधान संशोधन? 1992, ठीक है। तो ये आपके हो गए 8 और 4 12 अनुसूची। तो 8 पहले हम लोगों ने याद कर लिया, और 4 के लिए क्या करना है? भूदपन। क्या याद करना है? भूदपन। भू से भूमि सुधार, दल बदल, प से पंचायती राज और न से नगर पालिका। भूदपन याद हो जाएगा। 9, 10, 11, 12। अब बताइए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। क्या जोड़ा गया था? तो भूमि सुधार। यहां से याद रखना दल बदल, तो 51 है तो 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये देखो पंचायती राज 73 और नगर पालिका 74। पंचायती राज 73 और नगर पालिका 74। और ये कब हुआ? 1992 में, ठीक है। दोनों किस वर्ष हुआ? 1992 में, ठीक है। तो अब देखिए 1 से 12 अनुसूची क्लियर हो गया आपका। चलिए एक बार अब लास्ट मेरे साथ बोलिए, सबको बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला में बोलिए भारत और उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है? वेतन। तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण। चौथा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वां में क्या है? सभी राज्यों में SC ST के लिए प्रशासन की व्यवस्था। और 6ठा में क्या है? केवल 4 राज्य अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में प्रशासन की व्यवस्था।
ठीक है। इसके बाद बताइए 6 हो गया। 7 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। और 8 में है 22 भाषाओं का उल्लेख। और 9, 10, 11, 12 के लिए क्या याद रखना है? भूदपन, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज, नगर पालिका। पहला संविधान संशोधन 1951, दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985, पंचायती राज 73वां और नगर पालिका 74वां 1992। तो ये थे हमारे संविधान के अनुसूचियां और संविधान की विशेषता में हम लोग एक पार्ट पढ़े, ठीक है। और संविधान ये हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं, अपना सुझाव दें। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।